हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम ऑटोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं, राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। खाली आप किसी का झंडा उठा लिए किसी पार्टी का, आप पार्टी का झंडा उठा के आप जो है कह रहे हैं कि यही पार्टी हमारा भला करेगा, तो ये विचार छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक जो है जो भला नहीं किया है वो अभी अब क्या भला करेगा। हम बिहारी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मैं ये कहूँ कि युवा जो है ना देना भूल गया है। आप दीजिए, आपके पास जो है दीजिए, पैसा है तो पैसा दीजिए, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए। ज्ञान के बारे में कहा गया है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ना चौर्यहार्यम ना भातृभाजनम ना भारकारी। विद्या धर्म धन जो है सबसे बड़ा धन है, इसको ना चोर चोरी कर सकता है, ना भाइयों के बीच में बांटा जा सकता है, ना ये भारी लगता है। तो विद्या धन है तो विद्या बांटिए। बहुत सारे ज्ञानी लोग अभी भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि आप बांटिए, आपके पास जो है दीजिए, देते जाइए देते जाइए। बिहार का इतिहास में एक चाणक्य का नाम सुना है, तो अभी मॉडर्न ज़माना के चाणक्य ये प्रशांत किशोर, ये इलेक्शन से पहले लोगों को समझाने जा रहे हैं। उन्होंने गांव जाके पूछा कि कोई भी एक सिंगल आदमी ये बोल दीजिए कि जब वोट देने जाते हैं तो कभी अपने बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य या भविष्य के लिए सोचते हैं। आप वोट क्यों आते हैं? हमारे जात का है, 500 रुपया दे देगा, दाऊ दे देगा, हमको नेता से मतलब नहीं है, फिर दिल्ली मुंबई चल जाएगा। तो उस तरह का मेंटलिटी अब चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इस धरती पर जन्म लिए हैं तो मरेंगे यहीं, कर्म भी यहीं करेंगे। वही सोच के साथ प्रशांत किशोर के साथ आगे बढ़ के हम लोग को काम करना है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मयंक कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं? मैं पटना से ही बिलोंग करता हूँ। पटना से, पटना डिस्ट्रिक्ट से। तो पंडारक है, पंडारक गाँव है मेरा, बाढ़ के आगे पड़ता है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो क्या लगता है सर कि जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं युवाओं का भीड़ है, बिहार के कोने कोने से यहाँ युवा पहुँचे हैं, तो क्या लगता है जनसुराज को या प्रशांत किशोर को किस रूप में बिहार के युवा देख रहे हैं? उनको एक बदलाव करने वाला, जुझारू, ताकतवर नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं, चेंज मेकर के रूप में देख रहे हैं। ऐसा बदलाव आएगा बिहार में कि आप और हम लोग सारे लोग देख के भौचक्के रह जाएंगे। ऐसा बदलाव आने वाला है, और सिर्फ चुनावी राजनीति में नहीं बल्कि धरातल पे भी आप देखिएगा तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, वो मुझे दिख रहा है। और बिहार की जनता भी देखेगी ये चीज़, ऐसा होगा क्योंकि ग्रास रूट से बदलाव हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत कम समय बचा है, अगले साल ही विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, और प्रशांत किशोर जी ने भी ऐलान कर दिए हैं कि सभी सीटों पे वो कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। तो क्या लगता है इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? आपने कहा कम समय रह गया है। अगर आप प्रशांत जी का भाषण सुनिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय है। मतलब ऐसा नेता, ऐसा जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनके पास सिस्टम है, आप किसी से भी पूछ के देखिए, उनके पास जो सिस्टम है उसमें 2 बार वो विधानसभा चुनाव अभी से करवा सकते हैं। 6 महीने चाहिए, 3, 4, 5 महीने, 6 महीने उनको चाहिए एक चुनाव को मैनेज करने के लिए, उसका सारा सिस्टम तैयार करने के लिए, नेताओं को खड़ा करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो अभी से जब तक चुनाव होगा तब से 2 बार वो विधानसभा चुनाव करवा सकते हैं उनके पास, अभी आज से अगर वो शुरू करें तो मुझे नहीं लगता कि ये कम समय, बहुत ज़्यादा समय है। और मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको जो है इनका सिस्टम को आप पहले समझिए, करना क्या चाहते हैं। पहले तो ये गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इनका सिस्टम बहुत ही एडवांस है। टेक्नोलॉजी का उपयोग तो ये तो लोगों को दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके अलावा वो कर क्या रहे हैं? ये ग्रास रूट में एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के अपना जो इवेंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो जब लोगों को पता चलेगा तब ना आपके बारे में कुछ आप जीतिएगा हारिएगा। आपके बारे में सब लोग जान रहा है, प्रशांत किशोर के बारे में, जनसुराज जो अभियान है इसके बारे में। कल को पार्टी बनेगी तो सारे लोग इसके बारे में जानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ लोग पक्ष में आएंगे, कुछ लोग विपक्ष में आएंगे। लेकिन जब आखिरी आदमी के बारे में आप बात कीजिएगा, किसी भी जाति धर्म का हो, जब आप उसके बारे में कहिएगा कि हम तुमको रोजगार दे देंगे और उसके लिए आप ऑलरेडी सिस्टम बनाए हुए हैं कि क्या क्या आपका योजना है, सब योजना के बारे में बताएंगे कि हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है लोग आपके पक्ष में आएंगे। अब जब लोग पक्ष में आएंगे तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि जनसुराज पार्टी जो बनेगी, जिस भी नाम से, अभी तो नाम का ऐलान नहीं हुआ है तो मेरा कहना जनसुराज पार्टी ये सही नहीं रहेगा, लेकिन जो भी पार्टी बनेगी वो 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनेगी बिल्कुल बदलाव लेके आएगी।
तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को एक रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है? काफ़ी सारे दलों को ये चुनाव लड़वा चुके हैं और इनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो क्या लगता है कि बिहार में ये खुद अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? वही तो मैं कहा कि प्रभाव बहुत ज़्यादा। आपने कहा कि ये चुनावी रणनीतिकार वाला बात, देखिए जो रणनीति बनाएगा वही तो युद्ध लड़ पाएगा। जो रणनीति बनाना ही नहीं जानता है कि कैसे स्ट्रैटेजी किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, कौन उचित है कौन अनुचित है, जब आप ये रणनीति ही नहीं बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा? कोई आदमी, कोई पॉलिटिशियन भी होता है, रणनीति बनाता है कि हाँ फलना जात को इधर से उतना वोट ले लेंगे, उधर से उतना वोट ले लेंगे, हम एक समीकरण बनाएंगे, ऐसे करके करेंगे, ऐसे करेंगे। जहाँ तक आप क्या कीजिएगा वो तो बात का बात है, लेकिन अगर आप रणनीति तो बनाइएगा तब ना आप कहिएगा कि हाँ हम रणनीति बना रहे हैं। रणनीति जो आदमी बनाएगा वही ना कुछ कर पाएगा। युद्ध कौन जीत पाएगा? जो रणनीति बनाएगा और रणनीति के अनुसार काम कर पाएगा। तो रणनीति उन्होंने बनाया है, आप देख रहे हैं जिस तरीके का रणनीति बनाया है। और युद्ध लड़ने का जहाँ तक बात है, तो युद्ध जब होगा तब युद्ध कुरुक्षेत्र में सारे लोग आएंगे, सारे लोग उसमें लड़ेंगे। तो कहा जाता है कि बिहार में जातीय चुनाव होता है, तो क्या लगता है? लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं इनके प्रशांत किशोर जी के कॉन्फ्रेंस में, तो ना यहाँ कोई जाति दिख रही है ना कोई धर्म दिख रही है, इस तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है। लेकिन बिहार के कुछ नेता ये दावे करते हैं बिहार में जातीय चुनाव होता है, तो कितना ये हकीकत है? ये हकीकत था अभी तक, लेकिन अगर आप पहले तो एक मैं वास्तविक पक्ष के बारे में बात करूँगा। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जाति बिहार की सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो इस पर पॉलिटिक्स हुई, जो राजनीति हुई, उस राजनीति में अगर आप देखिए, इस पर हुआ कि रिजर्वेशन के नाम पर कितना रिजर्व कर देंगे। अरे आप रिजर्वेशन दीजिएगा, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन जो दीजिएगा उसमें 1.5% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। अगर मान लेते हैं सारा भी रिजर्व कर दिए कि हाँ चलिए सब रिजर्व कर दिए, हम जिनको जो पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, उनको रिजर्व कर लिए, तो रिजर्व करने के बाद आप कितने लोग को रोजगार दे पाइएगा? जितने युवा, उसके बाद भी बहुत आपको 98%, 98.5% बच जाएंगे। उनका क्या होगा? तब तो भविष्य में बहुत बुरा स्थिति आने वाला। अगर इसी तरह की राजनीति को आप कंटिन्यू कीजिएगा तो ये बिहार के लिए घातक होने वाला है। तो राजनीति में अब लोगों को समझ में आ गया कि खाली 2% लोग को 1.5-2% बहुत कीजिएगा तो 2% कीजिएगा, उतने लोग को ही रोज़गार मिल पाएगा। बाकी लोगों को रोज़गार देने के लिए उनको स्किल देना ज़रूरी है, उनको कोई एक ऐसा चीज़ देना ज़रूरी है कि उनके हाथ में काम सीखना ज़रूरी है। उनको जब वो काम सीखेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, तो स्किल डेवलपमेंट होगा तो ऑलरेडी लोग जो है उनको, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कुछ लोग व्यापार करेंगे, कुछ लोग जो है उनको काम समझाना ज़रूरी है। अब इसके बारे में मैं ऐड कर दूं, आपने पूछा है काम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, कोई पेपर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई दारू फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई आईटी में काम कर रहा है। तो जो काम आप किसी के लिए कर रहे हैं वो काम आप खुद नहीं कर सकते हैं। वो रोज़गार, उसको डेवलप, सृजन करना ज़रूरी है, उसके लिए स्किल देना ज़रूरी है। एक बार आप स्किल दे दिए तो खुद से करने लगेगा, आप पूंजी दे दिए तो खुद से करने लगेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए जो बिहार में पलायन का मुद्दा है हमेशा बना रहता है। जब भी कोई फेस्टिवल, दिवाली, दशहरा, कोई फेस्टिवल आती है तो ट्रेनों में जो स्थिति देखने को मिलती है बिहार के लोगों को, वो काफ़ी भयावह होती है। तो ये मुद्दा हमेशा बना रहता है, फिर भी यहाँ के नेताएं इस पर क्यों नहीं विचार कर? नेताओं का तो आप भाषण सुने ही होंगे, बोलते हैं कि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि ये जो है अगर दूसरे राज्य में फैक्ट्री अगर में काम करने ना जाए हमारे गांव से, हमारे राज्य से, तो उनका काम बंद हो जाएगा। तो ये खुशी की बात है कि ये दुख का बात है? ये तो दुख का बात हुआ ना। ये मतलब कि हम लोगों को बना दिया गया कि आप मजदूरी हैं, कि आप अगर नहीं जाएंगे तो काम बंद हो जाएंगे, तो मजदूर ही बना दिया। ये मेंटालिटी बिहार के लोग को भी छोड़ना होगा। ये जो मजदूरी करने वाला माइंडसेट है, ठीक है आपको ज़रूरत है, आप नौकरी कीजिए, आप किसी के लिए काम कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी के लिए काम करने में कोई शर्म नहीं है। आप रोज़गार के लिए कर रहे हैं, आप अपने घर चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। व्यवस्था बदल रही है तो सारे लोग कहेंगे व्यवस्था बदल रही है तो चलो भाई बिहार में हम करेंगे यही चीज़। अभी सबसे ज़्यादा आप देखिए मखाना का बगल में ही कन्वेंशन चल रहा है ना, बगल में अभी आज के डेट में अभी मखाना का चल रहा है ना। क्या है मखाना? मखाना बिहार में होता है, मखाना में सारा न्यूट्रिएंट्स है, उस सारा न्यूट्रिएंट्स है। आदमी अगर उसको खाता है तो उसको कोई पैक्ड फूड खाना ज़रूरत नहीं है, खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सप्लीमेंट मिलता है, आप मखाना खाइए, पर डे 100 ग्राम मखाना खाइए। आप जिम जाते हैं, आपका सारा पूरा हो जाएगा। तो मखाना बिहार से एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बाहर के व्यापारी हैं, मैं जानता हूं उनको, मैं गुजरात रहा हूं, मैं महाराष्ट्र रहा हूं, मैं बेंगलोर रहा हूं,
मैं दिल्ली में रहा हूँ, मुझे पता है कि वो यहाँ से मखाना खरीदते हैं और लेके चल जाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन में, यूएस में, कनाडा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करना बिहार के लोगों को नहीं आएगा, सिखा देंगे तो नहीं आएगा। आपको बता देंगे कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जनरेट करते हैं, यहाँ से लाइसेंस लेते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं है उसमें। तो स्किल देना जरूरी है। एक बार आप स्किल दे दिए तो अपने आप करने लगेगा। अभी मखाना का चलेगा, फिर धीरे धीरे कपड़ा का होने लगेगा, ये जो हम लोग खादी पहनते हैं खादी का होने लगेगा। लोग करेगा तब ना होगा। और उसको उस तरह का दृष्टि दीजिए कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, ये बदलाव हो सकता है, उसको समझाइए। अब जो भी हमारे जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि आप ये मेंटालिटी छोड़ दीजिए कि आपका लड़का खाली नौकरी करेगा। खाली नौकरी करने के लिए पैदा लिया है बिहार का आदमी। बिहार का आदमी अगर चाह ले तो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है अपना सामान को। कहीं ना कहीं देखा गया है कि बिहार में काफ़ी सारे जितने भी दल हैं, या तो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, तो सारी दलों की सरकारें यहाँ पे चली है, रही है। फिर भी इन सरकारों ने बिहार में क्यों नहीं उस तरीके की व्यवस्था लाएं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार मिले, यहाँ से भटकना नहीं पड़े, पलायन करना ना पड़े, या स्कूलों में जो एजुकेशन का जो लेवल है, व्यवस्था है, वो सही किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को वही सरकार मिलती है। बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि लोगों को वही सरकार मिलती है जिसके वो काबिल होते हैं। तो हमारा सरकार हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब हम बदल जाएंगे तो हमारा सरकार बदल जाएगा। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम ऑटोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं, राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम हमारे अंदर कैपेबिलिटी, अगर हम अपने आप को बदल लेंगे कि नहीं हम जो है अपना, सबसे पहले हमारे लिए रोज़गार ज़रूरी, हम रोज़गार के बारे में सोचेंगे, हम जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे, बस बात ख़त्म। एक बार आप बदल गए तो सारे लोग बदल जाएंगे, युवा बदल जाएगा। सबसे तेज़ी से तो युवा बदलता है। एक बार युवा चाह ले कि हम बदल देंगे तो किसी भी कीमत पर कोई नहीं रोक सकता है युवा को बदलने से। और हम बदलेंगे तो सरकार भी बदल जाएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि वो जो है हमारे लिए क्यों नहीं सोचा, अरे वो क्या क्यों सोचेंगे, उनको पावर मिल ही गया, नेटवर्क मिल ही गया, वो क्या करेंगे दूसरे के बारे में सोच के? हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों भविष्य में भी कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा। ये बात आप लिख के रखिए। हम बिहारी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और हमारे में कैपेबिलिटी है ना, हमारे में, हम पढ़े लिखे हैं। आप पंजाब में मैं रहा हूँ, पंजाबी आदमी का दिमाग से ज़्यादा बिहारी आदमी का डेवलप है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग के पास कोई कमी है। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में, कोई कुश्ती में अच्छा है, कोई शारीरिक बल में अच्छा है, कोई किसी में, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे में कैपेबिलिटी है, हम चीज़ों को समझते हैं। आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, फिजिक्स उठा के देख लीजिए, प्रशासनिक पद में देख लीजिए, तो हम कम नहीं हैं। हम कम नहीं हैं तो हम जो है अपना रोज़गार का सृजन बिहार में ही करना जानते हैं और हम करके रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाता है जब प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूल कर लोगों को जब बता रहे हैं वोट की महत्व क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे वो चर्चाएं करते हैं लोगों के बीच जाकर। तो क्या लगता है किस तरीके से बिहार के लोग या बिहार के युवा जो हैं प्रशांत किशोर को देख रहे हैं या जनसुराज को देख रहे हैं? उनको एक बदलाव करने वाला चेंज मेकर, वो एक बदलाव करने वाला है, चेंज मेकर हैं। और चेंज मेकर जो हैं वो आधुनिक चेंज मेकर हैं। आधुनिक आज के समय के अनुसार, आज के आप जो भी यहाँ को उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आपको 20 से 40 साल की उम्र वाले लोग मिलेंगे। तो जब कोई आदमी युवाओं पर काम करता है, कोई भी, आप जापान का एग्जाम्पल उठा के देखिए, आप सिंगापुर का एग्जाम्पल उठा के देखिए, आप अमेरिका का एग्जाम्पल उठा के देखिए, सारे लोग जो हैं युवाओं पर काम किया उन्होंने। युवाओं को खुला छूट दे दिया कि हाँ ठीक है, आप जो है काम कीजिए, आपको हम स्किल देंगे, और इस पर युवाओं पर मेहनत किया। तो युवाओं पर मेहनत किया जाएगा तो बिल्कुल बदलाव आएगा। और जहाँ तक कहा कि युवाओं कैसे उसको देखते हैं, तो युवा देखते हैं उनको एक बहुत बड़े बदलाव करने वाले नेता के रूप में। और आप देखिए उनका मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट तो जो उनके पास है ही। ये जो पद यात्रा कर रहे हैं, 2 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, बताइए कितना मुश्किल काम है। आदमी को 2 दिन 4 दिन घर में से बाहर रहने में दिक्कत होता है। कोई आदमी अपना सारा परिवार छोड़ के, अपना सारा काम धंधा छोड़ के जो काम ऑलरेडी कर रहे थे, तो उसमें कुछ कमाई हो रहा होगा ना जी। तो जब कमाई हो रहा था, वो काम धंधा छोड़ के अब बिहार के लिए लगे हुए हैं, तो बिहार के लोग को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और बदलाव करने वाला है, आधुनिक बदलाव करने वाले हैं। उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, बहुत ट्रेंड युवा है। जो भी लोग काम उनके साथ करते हैं, आप उनको उठा के देखिए, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमटेक किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई किसी रिसर्च स्कॉलर है। जो भी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। मतलब नॉर्मल नहीं, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। किसी भी युवा को उठा के देखिए,
हर आदमी जो है कि किसी न किसी टैलेंट को लेके, ज्ञान लेके यहाँ पर बैठा हुआ है और अपना काम छोड़ के, इनको सैलरी मिलता है अलग बात है, लेकिन उसके अलावा काम छोड़ के यहाँ आके उनके लिए लगे हुए हैं कि हम इनके लिए साथ देंगे, इनका जो बिहार बदलने का जो योजना है, जो प्लानिंग है पूरा दिमाग में, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अकेले प्रशांत जी सब जगह नहीं जा सकते हैं, उसके लिए तो उनको हैंड्स चाहिए ना। तो हैंड्स, बहुत सारे हैंड्स हैं, लाखों करोड़ों हैंड्स उनके साथ अब आ गए हैं। तो जब लाखों करोड़ों हैंड्स आए हैं तो बिल्कुल बदलाव आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं ना कहीं देखते हैं, हमने इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी युवाओं से मैंने बात की और अच्छे खासे टैलेंट युवा यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये देखने को मिलता कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो क्या जो पिछली सरकारें रही हैं वो युवाओं को, बिहार के युवाओं के लिए वैसा प्लेटफॉर्म बनाने में नाकाम रहे हैं क्या? बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और मैं तो कहूँगा आप मीडिया साथियों को कि प्लेटफॉर्म क्या है। आप मुझको बैठाए यहाँ पर, रिस्पेक्ट दिए कि बैठाए, और जिनसे भी इंटरव्यू लेते हैं उनसे आप बात कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमको, है ना। आप हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कल को मेरे सामने कोई लड़का आएगा कि हम फलाना टैलेंट रखते हैं, तो हमको जो ज़रूरत पड़ेगा तो हम उनको सहयोग करेंगे। जो मेरे पास ज्ञान है उसको ज्ञान देंगे। तो हम उसको क्या दिए? प्लेटफॉर्म दिए। तो सारे लोग एक दूसरे को प्लेटफॉर्म देंगे, वो एक दूसरे को जलन के भावना से छोड़ के एक दूसरे को सहयोग के भावना से, जब सहयोग करेंगे एक दूसरे को, जब प्लेटफॉर्म देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्लेटफॉर्म जब देंगे तो बड़े पैमाने पर चेंजेज आएगा। ये मेरा ये है। हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है अगर 2025 में जनसुराज की सरकार आती है, प्रशांत किशोर की सरकार बनती है, तो किस तरह का बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में सबसे पहले जो बदलेगा वो शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। प्रशांत जी का जो प्लानिंग है कि हर प्रखंड में हम 2, 3, 4 स्कूल खोलें, नेतरहाट स्तर का। पहले जो नेतरहाट हुआ करता था उस स्तर का अभी तो झारखंड में चला गया, हाट नवोदय। हाँ, तो जो बिहार सरकार चलाती थी उसको, अभी उसको दूसरे राज्य में चला गया। तो उस लेवल का पढ़ाई हमको देना है। और इनका प्लानिंग, में इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बच्चों तक स्कूल को मत भेजिए, स्कूल तक बच्चों को भेजिए। अगर आप हर गांव में प्रयास करेंगे खोलना, गांव-गांव में खोल देंगे, तो उसमें क्या है कि शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। आप ऐसा मॉडल बनाइए कि जिसमें कि 15 किलोमीटर तक बस सुविधा रहे, बस में बच्चे बैठ के एक स्कूल में आए, ठीक है। तो पूरा एरिया कवर हो गया, 1-2 प्रखंड कवर हो गया, या एक प्रखंड के लगभग कवर हो गया। प्लानिंग तो जो आगे क्या प्लानिंग होता है वो अलग बात है, लेकिन प्लानिंग जो अभी तक उनके भाषण में मैं सुना कि उनका है कि एक प्रखंड में 3-4 स्कूल खोलने का। तो गांव से बच्चों को पकड़ के उस प्रखंड तक लाइएगा, वहाँ तक स्कूल तक। स्कूल में सारी सुविधाएं होंगी, स्कूल में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी होगा। अभी बिहार में बहुत सारे स्पोर्ट्स का वो पीछे छोड़ दिया गया, कबड्डी पीछे है, तीरंदाजी पीछे है। अभी ओलंपिक हो रहा है, मनु भाकर जी जो हैं वो मेडल लेके आई हैं, 2-2 मेडल लेके आई हैं। मैं आपको बताऊं वो अपने मेहनत से करके लाई हैं, सरकार उन्होंने बहुत कम सहयोग दिया है। खास करके तब देखिए सरकार कब सहयोग देता है, जब आप उसमें थोड़ा सा अच्छा करने लगिएगा तब आपको सहयोग देता है। आपको व्यवस्था बनानी चाहिए ऐसा स्कूल स्तर पर कि वहाँ पर सारा फैसिलिटी हो। कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च की जाती है, फिर भी शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें रिफॉर्म क्यों नहीं आ रही? शिक्षा का व्यवस्था, वही ने कहा कि प्लानिंग, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप बस टीचर बना दिए, जिसको कम जानकारी है उसको टीचर बना दिए। आप बताइए, आपको कोई चीज़ जानना रहता है तो आप कहाँ सर्च करते हैं? हमको कोई चीज़ जानना रहता है तो कहाँ सर्च करते हैं? गूगल पर खोलते हैं, सर्च करते हैं। किसको अंग्रेजी नहीं आता है हिंदी में सर्च करता है, कोई दूसरा भाषा जानता है उसको में सर्च करता है। आज ज्ञान का साधन यूट्यूब हो गया है, ज्ञान का साधन गूगल हो गया है। आप टीचर से ज़्यादा जानकारी, स्टूडेंट जो जानकार स्टूडेंट है उससे ज़्यादा जानकारी लेकर बैठा रहता है वो, और क्लास में सोचता है क्या ये सब बोलेगा, इससे ज़्यादा तो हम ही जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है बिहार। जवाब दे देता हूँ इस बात को, इस बात का मैं जवाब दे देता हूँ। ये जो ज्ञान का है बात है, आप पहले टीचर का स्किल अपग्रेड कीजिए। जो टीचर ऑलरेडी बैठा हुआ है आप उसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं। आप स्टूडेंट का पावर जानते हैं, स्टूडेंट अगर जानकार रहेगा तो टीचर को रहने देगा। टीचर को बहुत जानकार होना ज़रूरी है, टीचर को नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, टीचर को बहुत पढ़ना ज़रूरी है। सोचते हैं कि हमारा तो सैलरी मिल ही रहा है, हम काहे के लिए उतना पढ़ें, यही मेंटालिटी है लोग के दिमाग में। और सैलरी मिलते रहता है तो सोचता है कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ता है तो टीचर वहाँ जाता है तो टीचर को धकिया देता है स्टूडेंट, और टीचर भी सोचता है दूर हम क्या पढ़ाएं, इससे ज़्यादा तो ये लोग को अवे करता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें पीछे छूट जाते हैं स्टूडेंट लोग।
बहुत सारा बात है जो ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसके वजह से स्टूडेंट का पढ़ाई असरा रहा है। जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको कम समझ में आता है, वो तो टीचर पर डिपेंडेंट है। जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, वो तो टीचर पर डिपेंडेंट है, तो उसका तो पढ़ाई ख़त्म हो गया। तो आप व्यवस्था बनाइए, आप टीचर का स्किल अपग्रेड कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। खाली डिग्री नहीं कि जो बीएड किया हुआ उसको दे देंगे, जो फलाना डिग्री किया हुआ उसको दे देंगे। आप देखिए कि वस्तु में उसके पास नॉलेज है कि नहीं, तो वो नॉलेज रहेगा तब ना वो ट्रांसफ़र कर पाएगा। अब प्रयास कीजिए कि स्टूडेंट लोग अपने भी सेल्फ स्टडी में ध्यान दें। उनको कहिए कि फलना यूट्यूब से आप असाइनमेंट निकाल के लाइए, फलना जगह से ऑलरेडी आप निकाल के लाइए, पहले पढ़ के लाइए, ताकि टीचर को ज़्यादा चीज़ नहीं बताना पड़े, मोटा मोटी जो ज़रूरी है वो बताना पड़े। तो आमूल चूल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़रूरी है। जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है कि 2025 में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है बिहार में? अगर आप चुनावी राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं, चुनावी गणित के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा कि 6 राज्यों में प्रशांत किशोर जी और उनकी जो टीम है वो ऑलरेडी इस पर काम करके और लोगों को चुन के भेज चुकी है। तो चुनावी मैनेजमेंट जो आपने पहले सवाल पूछा था कि कितना समय चाहिए, तो वो चीज़ जो है उसमें ये है ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट हैं, तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अब ज़रूरत है यहाँ के युवाओं की, तो यहाँ के युवाओं को चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल पे जो उनका प्लानिंग है, मैं इस आपके माध्यम से बता दूँ कि पीके यूथ क्लब जो है वो जन स्वराज यूथ क्लब जो है वो हर प्रखंड स्तर पर खुल रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्ट लीजिए। मैं भी संस्थापक सदस्य हूँ। आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए, मैं पटना में रहने वाला हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट में कुछ चाहिए तो मुझसे भी सहयोग ले सकते हैं। मेरे पास गांव में ज़मीन है, आप उसमें कुछ चाहते हैं कि हाँ फलना जगह हम कुछ एक शुरू करें, लोगों को पढ़ाएं, कुछ स्किल दें, कुछ करें, तो मैं भी सहयोग करूँगा। आप मतलब मेरे पास जो है मैं वही दे सकता हूँ ना, जिसके पास जो है वो दे सकता है। तो मैं दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, रास्ता दे सकता हूँ। किसी को एक्सपोर्ट का नॉलेज चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। मैं राज्य स्तरीय खिलाड़ी हूँ शूटिंग का, 50 मीटर राइफल शूटिंग में करता हूँ, ट्रैप शूटिंग भी करता हूँ। अभी भैया मैं शौक़ के रूप में है, लेकिन कोई ऐसा इसमें मेहनत हम नहीं कर पाए हैं अपना काम धंधा की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के युवा, उनको अगर सुविधा मिले, सरकार सुविधा दे, तो बहुत कुछ कर सकता है। और जहाँ तक बात है चुनावी जो आपने पूछा, तो जब प्रखंड स्तर पर लाखों युवा जो है जब चुन के आएंगे हर चुनाव में, सिर्फ मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, इस विधानसभा चुनाव के अलावा भी पीके यूथ क्लब जो है, यूथ क्लब में आप जुड़िए, आप कोई ना कोई खेल कराइए, कोई ना कोई चीज़ को करवाइए, कोई ना कोई लोगों कन्या को विवाह करवाइए, कुछ करवाइए। तो जब युवा प्रखंड स्तर पर कराएंगे, गांव स्तर पर कराएंगे, तो सारे लोग जो है जन स्वराज उसको समर्थन भी करेगी। ज़रूरत पड़ेगा तो लैपटॉप देगी, ज़रूरत पड़ेगा जो भी देगी। जो भी मैंने अभी पूछा, यहाँ जो सदस्य हैं उनसे लोग पूछा तो बोले कि अगर पीके यूथ क्लब में कोई कुछ कर रहा है तो उसको हम सहयोग देंगे, जन स्वराज देगी। जब व्यवस्था बनेगा तो वो सारे उसी में से लड़का लोग चुन के आएगा, उसी में से युवा लोग चुन के आएगा। सारे लोग जो हैं विधायक बनेंगे, क्या कहते हैं, मुखिया बनेंगे, अलग अलग पदों पर चुने जाएंगे, वार्ड सदस्य बनेंगे। तो वो सारे लोग जब चुन के आएंगे तो कितना बड़ा बदलाव होगा। आप सिर्फ चुनाव जिताना तो इनके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है, चुनाव जिताना बहुत इजी है इनके लिए, लेकिन बदलाव भी तो होना चाहिए ना। तो बदलाव कौन करेगा? अब अकेले तो हर आदमी जा के नहीं करेगा। हाँ, लोगों को बड़े लाखों लोग एक साथ, जब लाखों लोग हाथ उठा के किसी चीज़ के समर्थन में आएंगे, इस जन स्वराज अभियान के समर्थन में आएंगे, तो जब लाखों लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बदलाव आएगा। जब बदलाव आएगा तो आप देखिएगा आगे अगले 5 साल में, अगले 10 साल में बहुत बदलाव आएगा। बाहर से लोग, दूसरे राज्य में जो काम कर रहे हैं, विदेशों से लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, आके इनके साथ जोड़ रहे हैं। कोई यूपीएससी का तैयारी करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, सब छोड़ के यहाँ आ रहा है। कुछ है तब ना आ रहा है कि देखो भाई इतना भारी काम है, हम भी इसमें थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, हमको भी कुछ सहयोग। अरे हर आदमी तो कोई चुनावी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग एक साथ जुट रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। एक साथ जुट रहे हैं तो किसी को कोई ज़रूरत है, किसी को तो कुछ हम फलना काम कैसे करें, फलना चिलना कैसे करें, ये मेंटालिटी जो है ना लोग का कि हम बन जाएं, नेता बन जाए फिर हम करेंगे, ये मेंटालिटी ख़त्म कीजिए। आप कीजिए ना, लोग समझ जाएगा कि आप नेता हैं कि नहीं है, अपने आप समझ जाएगा। अब बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं रहता, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है नेता बने, ये करें वो करें। हाँ, अगर लोग शिक्षा जरूरी है, मूल चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा में रिफॉर्म आ जाए तो हमारा, मैं जापान का एग्जांपल दूंगा। जापान का देखिए सर, जापान में हर साल सुनामी भी आता है, भूकंप भी आता है। वो समझिए कि सबसे मतलब अभागा जिसको कहें ना, वो अभागा देश वही है, सारा प्रॉब्लम उसको है। लेकिन जापानी लोग हैं
टूट जाता है फिर बनाने लगता है। ये मेंटालिटी, बिहार टूट गया है, कोई दुख का बात नहीं है कि हाँ ठीक है टूट गया है, लेकिन ज़रूरत इस बात का है कि अब टूट गया है तो इसको बनाना पड़ेगा ना। तब बनाने के लिए जब सारे लोग इकट्ठा होंगे, सारे लोग जुड़ेंगे, इसमें एक दूसरे का योगदान देंगे, एक दूसरे का सहयोग रहेगा। अब जहाँ तक चुनावी चीज़ का है, चुनावी में लोग सोचता है ना कि हमें बन जाएंगे तो हमरा नाम हो जाएगा। अरे नाम हो जाएगा तो आप कीजिए पहले लोगों के लिए, जनता को लगेगा तो आप जो है आप बन जाइएगा। कोई ज़रूरी है कि आदमी बनबे करे। आप अगर समाज सेवी हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तभी बहुत बड़ा आपका नाम हो जाएगा। बिहार को बदलना है तो बिहार को बदलने के लिए आप सबसे पहले अपने अपने जहाँ जो लोग हैं, अपने अपने प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर आप लोग जाइए और जाके वहाँ पर आप क्या बदलाव ला सकते हैं इसके बारे में सोचिए। जैसे कोई आदमी खिलाड़ी है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ से किसी से पूछेगा ना तो खाली पढ़ाई का बात करेगा। हर आदमी पढ़ाई लिखाई, बिहार में एक देखा मेंटलिटी हो गया है कि सरकारी जॉब लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, और भी कई ऑप्शंस हैं जैसे खेल के क्षेत्र में आप अच्छा बेहतर ना। अभी तो जो बदलाव आएगा सो आएगा। अभी भी योजना चल रहा है 3 बार अगर आप किसी खेल में नेशनल खेल लेते हैं तो आपको सरकारी नौकरी हो जाएगा। इसको कितने लोग को पता है? आपके वाले 1000 लोग देखेगा, जितना भी लोग देखेगा, लाख लोग देखेगा, आप पूछिए कितना लोग को पता है कि आप 3 बार अगर नेशनल कोई खेल लिए, एक लिस्ट ऑफ गेम्स है, इतना गेम्स में आप नेशनल खेल लिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। कितना लोग को पता है? अब पता नहीं है किसी को। लगल है अपना, कोई चीज़ कर रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, सामान्य लूसेंट पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। अरे आप पहले जानकारी लीजिए कि वो चीज़ है किस लिए। अब जन स्वराज जो अभियान है क्या है, आप पहले गहराई में जाइए, वीडियो देखिए, 10-15 वीडियो देखिए पहले प्रशांत जी का, वो कहना क्या चाह रहे हैं, कितना बेचारा मेहनत कर रहा है, गांव-गांव जा रहा है, सब जगह मेहनत कर रहा है। आप पहले उसके अंदर घुसिए। ऐसे ही हवा में कोई चीज़ बोल देने हैं, अब रिसर्च करके बोलने में अंतर है। आप 10-15 वीडियो देखिए, पहले देख के समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअल बात क्या कहना चाह रहे हैं। मेहनत जो कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, धूप और बारिश में घूम रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप उसमें गहराई में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि उनका अभियान जो है लोगों को बताना है कि आप क्या क्या चीज़ में, जैसे वोटिंग कैसे कर सकते हैं, वोटिंग कैसे करना चाहिए, जात पात को छोड़ के अपने बच्चे का चेहरा देख के आप वोटिंग कीजिए, आप नेता का चेहरा देख के वोटिंग मत कीजिए। ये सब बहुत ऐसा मंत्र है कि इसको अगर फॉलो करे युवा तो सही रास्ते पर आ जाएगा। सही रास्ते पर जब आएगा, और उसके बाद पीके यूथ क्लब का बात कर रहे हैं, तो अब यूथ क्लब पे फोकस कीजिए। अभी भी देखिए बहुत सारे यूथ क्लब वाले लोग आए हैं, तो ये लोग जब जाएंगे अपने, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तब मेरा भी मन है यहाँ आने के बाद कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हो सके वहाँ यूथ क्लब खोलूँ। जब यूथ क्लब खुलेगा तो एक यूथ क्लब में 100-100 200 आदमी जुड़ेगा उसमें, तो उससे देखने वाला जो लोग है, जो एक्सपेक्टेटर है, वो हज़ारों के तादाद में रहेगा। तो उस हज़ारों के तादाद में तक लोगों तक तो बात पहुँचेगी ना प्रशांत किशोर जी की। जब लोगों तक बात पहुँचेगी, उनको बात को कैच करना ज़रूरी है युवाओं को, क्यों क्या कह रहे हैं। खाली आप किसी का झंडा उठा लिए, किसी पार्टी का, आप पार्टी का झंडा उठा के आप जो है कह रहे हैं कि यही पार्टी हमारा भला करेगा, तो ये विचार छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक जो है जो भला नहीं किया है वो अभी क्या भला करेगा। जो पार्टियां अभी तक बिहार का कोई बदलाव नहीं कर सकी, वो अब क्या बदलाव करेगा। और जहाँ तक बात है युवा लोग के पास स्किल की, तो अभी भी उनके पास जो स्किल है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि बाहर से आते हैं, जिनके पास टैलेंट है, कोई आईटी का टैलेंट है, कोई कोडिंग जानता है, कोई कुछ जानता है, तो 10 आदमी को बुला के सभा कीजिए। 10 आदमी को सभा कीजिएगा तो वो लोग सुनेगा आपके बात को। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर अपने लोगों को कुछ कहिए। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, कहिएगा तो हम नाम बता देंगे। मयंक कुमार टीवी करके अभी शुरू ही किए हैं, 2-3 दिन पहले शुरू किए हैं। अब चलना होगा तो चलेगा, लेकिन प्रयास तो जारी है। प्रयास जारी रहेगा। मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो मिलेगा। मैं युवाओं को यही कीजिए, अपना शुरू कीजिए। 10 आदमी को आप बताइए कोई चीज़, आपके पास जो स्किल है। अब मान लिया आप कारपेंटर हैं तो 10 आदमी को आप सिखाइए वही चीज़, या आपके पास कोडिंग का स्किल है तो 10 आदमी को आप कोडिंग का स्किल सिखाइए। आपके पास बहुत सारे लोग जो हैं व्यापार करते हैं, तो व्यापार के बारे में, व्यापार का जो गुण है वो आप बताइए। आप 10-20 आदमी का, 100 आदमी का नेता बनिए, उन लोगों को समझाइए। मतलब जो आपके पास स्किल है, अगर आसपास के युवाओं को बताते हैं, अपने क्षेत्र के युवाओं को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म आएगा। मैं ये कहूँ कि युवा जो है ना देना भूल गया है। आप दीजिए,
आपके पास जो है दीजिए, पैसा है तो पैसा दीजिए, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए। ज्ञान के बारे में कहा गया है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ना चौर्यहार्यम ना भातृभाजनम ना भारकारी। विद्या धर्म धन जो है सबसे बड़ा धन है, इसको ना चोर चोरी कर सकता है, ना भाइयों के बीच में बांटा जा सकता है, ना ये भारी लगता है। तो विद्या धन है तो विद्या बांटिए। बहुत सारे ज्ञानी लोग अभी भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि आप बांटिए, आपके पास जो है दीजिए, देते जाइए देते जाइए। क्या मिलेगा वो तो जो मिलना रहेगा मिलवे करेगा। कौन जान रहा है कौन देता है? तो जब आपके पास देखेगा 100 आदमी 1000 आदमी देखेगा कि ये आदमी दे रहा है, कुछ दे रहा है, इसके पास जो भी है दे रहा है, आए बिना सोचे कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बस देते जाइए, जितना देना है देते जाइए। क्या जैसे इन्होंने भाई ने सही बोला है कि आपके पास जो है ज्ञान है, धन है, संपदा जो है दीजिए, उससे आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और मैं थोड़ा प्रशांत किशोर सर के साथ बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या। से थोड़ा पर्सनली वार्तालाप किया हूँ, उनका विजन बहुत आगे तक है, अच्छा है। और हम खुद एक पढ़े लिखे बच्चे हैं और हम अपने जॉब छोड़ के अभी यहाँ इनके पास आए हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते मैं तो ऐसे पटना मोकामा से हूँ, लेकिन मैं रांची रहता हूँ। हैं? नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, उर्फ टोनी हुआ। तो क्या लगता है, क्या सोच है आपको प्रशांत किशोर के बारे में या जनसुराज के बारे में? जैसे देखिए, हम लोग बिहार का इतिहास में एक चाणक्य का नाम सुना है, तो अभी मॉडर्न ज़माना के चाणक्य ये प्रशांत किशोर ही हैं। इनका विज़न हम जहाँ तक गौर किए हैं काफ़ी अच्छा है। और नेता लोग जब इलेक्शन के टाइम जाते हैं, ये इलेक्शन से पहले लोगों को समझाने जा रहे हैं। इन्होंने जब भी बात किया है कि आप कोई भी, उन्होंने गांव जाके पूछा कि कोई भी एक सिंगल आदमी ये बोल दीजिए कि जब वोट देने जाते हैं तो कभी अपने बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य या भविष्य के लिए सोचते हैं। आप वोट क्यों आते हैं? हमरे जात का है, 500 रुपया दे देगा, दाऊ दे देगा, हमको नेता से मतलब नहीं है, फिर दिल्ली मुंबई चल जाइएगा। तो उस तरह का मेंटलिटी अब चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इस धरती पर जन्म लिए हैं तो मरेंगे यहीं, कर्म भी यहीं करेंगे। वही सोच के साथ प्रशांत किशोर के साथ आगे बढ़ के हम लोग को काम करना है। तो देख सकते हैं, अभी हम पटना के बापू सभागार में थे, जहां बिहार के कोने कोने से यहां पे काफ़ी सारे युवा पहुंचे थे। प्रशांत किशोर जी के साथ वार्तालाप युवाओं के साथ है कि बिहार को कैसे बदला जाए, बिहार में कैसे रिफॉर्म लाया जाए। तो इन सारे मुद्दों पे यहां पे वार्तालाप होनी है। तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से भी बात करके, युवाओं को बात करके। हाँ बताइए। जैसे हमारा सर से एक बात भी हुआ है कि पार्टी क्या होता है ना, जैसे पार्टी का फेस कोई आता है, जैसे एलजेपी हो, आरजेडी हुआ, तो लालू परिवार चलाएगा। उसी तरह ये जन स्वराज अगर पार्टी फॉर्म बनता है तो ये बस पीके ही, जो प्रशांत किशोर सर है वही नहीं चलाएंगे, जो भी इस पार्टी में अच्छे काम करेंगे वो चलाएंगे। हाँ, पार्टी का कोई एक सिंगल फेस नहीं होगा, जो यहाँ अच्छे रिप्रेजेंट करें वो चलेंगे। उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा पर्सनली टॉक किया हूँ कि जैसे क्या होता है कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो चपरासी की भी नौकरी में हमें एक मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनाता है, जो सरकार बनाता है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप चपरासी बनते हैं, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना चाहिए। तो मैंने सर से एक रिक्वेस्ट किया है कि सर आप अगर पार्टी फॉर्म में आते हो, 25 में हम लोग अगर जीत के आते हैं, तो एक सुनिश्चित कीजिए कि हाँ इस तरह का कानून लाएँ कि एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर नेता के भी चाहिए। और कोई नेता अगर कानून से ग्रस्त हो, वो इलेक्शन किसी भी फॉर्म में नहीं लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिसको भविष्य में आगे नेतागिरी भी करना है, वो इस तरह का कोई भी गतिविधि नहीं करेगा कि भाई हमें आगे नेता बनना है तो हम क्राइम को छोड़ के अच्छा नेता करें। ये कानून के बोला। दूसरी हमारी बात हुई सर से कि कोई भी एक फेज, जैसे हमारे यहाँ पे अभी जेडीयू के नीतीश जी 25 साल 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये नहीं होनी चाहिए। 3 टर्म 5 साल के बाद सेम फेज का आदमी नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो तानाशाही वाला हो गया, एक तरह राजा का शासन हो गया। हाँ, ये चीज़। तीसरा एक मुंह से बोला हूँ कि भाई कानून के फॉर्म में लाइएगा कि फ्री जो आजकल जो राबरी बंट रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन दे देंगे, चाहे नौकरी दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये वादा करके इलेक्शन जीत जाता है और वो इलेक्शन के बाद फुलफिल नहीं होता है, तो उस पर एक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा एक कानून प्रशांत किशोर अगर फॉर्म में आते हैं तो हम लोग मिलकर बनाएंगे, जिससे हमारे भविष्य, बिहार नहीं पूरा देश के भविष्य के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। इसमें मैं ऐड करूँगा एक चीज़, भाई ने बहुत बढ़िया कहा, मोकामा से हैं। मेरा भी नानी घर मोकामा ही है, तो पंडारक मेरा गांव हुआ, मोकामा नानी घर है। ये कहीं जाइए। हम लोग मूल रूप से, मैं तो बेगूसराय का हूँ,
लेकिन ज़मींदारी फैमिली से तो थोड़ा मोकामा भी आ गया। लेकिन अब हम लोग रांची रहते हैं, लेकिन छठ पूजा के रीजन से मोकामा जाते हैं और मोकामा से गंगा जी किनारे हैं। मेरा भी गाँव गंगा किनारे है। भाई से बात करेंगे कहाँ गए, मेरा नानी घर है ना वहाँ। तो भाई ने कहा बहुत बढ़िया बात कि प्रशांत जी जो हैं वो मतलब ऐसा ये प्रस्ताव दिए हैं कि ये चीज़ होना चाहिए। हाँ, तो उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो तो बाद में होगा, वो जो चीज़ है वो होगा बाद में। पहले पार्टी स्तर पर जो है वो हुआ है। अभी पिछले बार जो सब हुआ था, पिछले बार जो सम्मेलन हुआ था उसमें सारे लोग जो है इकट्ठा होकर इस पर बात हुआ। उसमें तय किया गया था, हम भी उस कॉन्फ्रेंस में थे, कि जो चुनाव में आएंगे उम्मीदवार उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर दिया गया है। जैसे पार्टी जो टिकट देगा ना, सुनिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में, मैं रांची रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं बिहार आता हूँ तो मुझे पता नहीं, एक अंदर से भावना होता है कि मैं अपनी जगह के लिए कुछ करूँ। तो मैं इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय लेके अपने क्षेत्र के लिए अपना काम कर रहा था। लेकिन प्रशांत सर का 2-3 बात सुना, मैं अपने की क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा काम करूं, उसके लिए मैं अपने लोग को संगठन बना रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर का बात सुन के मुझे लगा कि नहीं, सर के साथ ही जुड़ के पूरा बिहार स्तर में काम करना चाहिए। हाँ, और ये जैसे बोल रहे हैं ना कि ये मैंने, जैसे सर बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये हम अपने पार्टी में करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो भी पार्टी है वो अपना कैंडिडेट ऐसा ही दे जो क्राइम फ्री हो। इससे क्या होगा कि जो आदमी थोड़ा मान लो युवा ही रहता है, थोड़ा खच्चरापनी करता है, वो इस चीज़ से अब हटेगा कि नहीं भाई, हमें अगर इस सोच से आगे बढ़ेंगे, रंगदारी से आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे जाके भविष्य पॉलिटिक्स में नहीं ला सकते हैं। तो वो इस सब में से धीरे धीरे सुधार होगा। तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा युवाओं से बात करके। और जब हम बात करते हैं बिहार के युवाओं से, तब पता चलता है बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, एक अच्छे गवर्नेंस की। अगर अच्छा गवर्नेंस, अच्छा प्लेटफॉर्म अगर बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार भी वो राज्य बनेगा जो टॉप लिस्ट 1 की श्रेणी में, टॉप 1 की कैटेगरी में बिहार भी आने लगेगा। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिहार में किस तरीके से प्रशांत किशोर या जनसुराज को लेकर लोग सोच रहे हैं, या किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।